हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बड़ी अच्छी हूँ। और आज है, देखिए, आज है एकादशी, तुलसी विवाह जिसे बोलते हैं, आज के दिन होता है। और सुबह भी मैंने कार्तिक स्नान आज से शुरू किया है, एकादशी से ही। मेरी मम्मी तो हर पूरे महीने का करते हैं, जब से पूर्णिमा से शुरू होता है कार्तिक महीना। तो मेरी तबीयत भी ऐसी रहती है और बच्चों के साथ आपको पता है हो नहीं पाता, तो मैं लास्ट के 5 दिन ही स्नान कर लेती हूँ। तो मैं वही दीपक मैंने सुबह भी आज शुरू किया था। सुबह मैंने 5 बजे उठकर मैं नहा ली थी और मैंने मतलब तुलसी जी की पूजा की थी और दीपक भी जला दिया था और आरती वगैरह सुबह की थी, पर मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी और बनाई भी नहीं, क्योंकि मैंने ना कथा पढ़नी थी। कार्तिक का जो एकादशी का महात्म होता है ना, वो भी पढ़ना होता है। तो 5 दिन जो है लगातार पढ़ना होता है। 30वें अध्याय से मेरे मम्मी तो शुरू करते थे, मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो 30वां अध्याय मैंने आज पढ़ा था और 35 अध्याय होते हैं कार्तिक मास की कथा के। तो 5 दिन जो है मैं लगातार अब ये 30 से लेके 35 तक पढ़ूंगी। और अभी देखिए, मैंने ये सरसों का तेल में ही दीपक जलाती हूँ, आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं। तो मैं ना अभी 5 बत्तियाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं। तो इस महीने की भी मैं 5 जो बत्ती होती हैं और एक दिन में 6 बत्ती इकट्ठी जलाऊंगी, कि इस महीने का मेरा जो पूरा स्नान हो जाएगा। तो चलिए शेयर करती हूँ। अभी मैं ऊपर ही जा रही हूँ तुलसी जी को दीपक जलाने और समय 6 बज गए हैं। तो 5 बजे तो अभी अंधेरा नहीं होता। और कहते हैं कि अगर सुबह जो जिस समय आप दीपक जलाएं तो शाम को भी उसी समय जलाना चाहिए। 5:30 तो मुझे सुबह भी हो गए थे पूजा करते करते, पर सुबह तो अंधेरा रहता है, आपको पता है 6 बजे तक। अब भी अंधेरा हो गया है, 5:30 बजे के बाद हो ही जाता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, मैं दीपक जलाऊँगी और कबीर जो है मेरी वीडियो बनाएगा। देखिए, मैंने सुबह को पूजा की थी ना, तो मैंने तुलसी जी को चुनरी भी चढ़ा दी थी और फूल वगैरह भी, और जो मौली होती है वो भी बांध दी थी। वस्त्रों के तौर पर बांधते हैं मौली को। और अब मैं फिर से दीपक जला रही हूँ, 5 बत्ती का जो दीपक बनाऊंगी। तो ये देखिए, पूरी 5 इकट्ठी बत्तियाँ हैं ना, मैं इसमें डाल दूँगी। तो मेरे पूरे महीने का भी स्नान जो है गिना जाएगा। तो कहते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास में जो है तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए और कथा जो है कार्तिक की ज़रूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो देखिए, आज तो वैसे भी तुलसी विवाह भी लोग करते हैं, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है सही बताऊँ तो जितना हमसे हो पाता हम उतना ही कर लेते हैं। और आज के दिन ना तुलसी जी को छूते भी नहीं है और ना ही जल वगैरह चढ़ाते हैं, दूर से ही पूजा करते हैं, क्योंकि आज कहते हैं तुलसी जी का भी व्रत होता है। तो दूर से ही दीपक वगैरह दिखा दें उन्हें और जल ना चढ़ाएं। और कल द्वादशी है ना, तो द्वादशी में भी जल नहीं चढ़ाते और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ दूर दूर से ही तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं। एकादशी द्वादशी को तो यही सुना हुआ है, मम्मी तो यही बताते हैं हमारे। और देखिए, मैंने दिया जला लिया। आरती तो मैंने सुबह की थी, इस समय मैं आरती नहीं कर रही, अभी जला रही हूँ। ये थोड़ा सा दूर करके ही रखना चाहिए ताकि सेक ना लगे तुलसी जी के पत्तों में। और माथा टेक लेंगे। देखिए, मेरे पास 2 तुलसी माता है ना, तो दोनों में ही मैंने चुन्नी चढ़ा दी थी। और देखिए, दीपक भी जला दिया है। दीपक तो एक में ही जलाया, दिखा दिया है दोनों को। और अभी देखिए, एक जो पौधा और यहाँ पे निकल रहा है छोटा सा। वैसे तो अब आने वाले मौसम में ना तुलसी जी जो है सूख जाती हैं, तो ज़्यादा पानी ना डालें। आप तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ही जल चढ़ाना चाहिए आने वाले उसमें, क्योंकि धूप में अगर रखेंगे तो तुलसी जी सही रहती है। हमारे यहाँ धूप कम आती है, यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा तुलसी जी का बहुत ध्यान रखना होता है। तो कवर करके ही रखते हैं, इसीलिए कहते हैं ना चुन्नी चढ़ा देते हैं। तो देखिए, पूजा भी कर ली मैंने और दीपक देखिए जला दिया। अभी नीचे जाके भी मंदिर में भी दीपक जलाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से 5 दिन में पूरे पूजा करूँगी पूर्णिमा तक। और पूर्णिमा को कहते हैं ना देव दीपावली होती है, तो देव दीपावली वाले दिन सब लोग जो है दिए वगैरह भी जलाते हैं। तो इस बार तो कह रहे हैं ग्रहण भी पड़ेगा, तो पता नहीं दिए जल पाएंगे या नहीं। तो अभी जंत्री में मैं देखूँगी भी, और सूतक काल भी देखती हूँ कि कब शुरू हो जाएगा, तो पता चलेगा तो तभी देखते हैं। फिर आपके साथ वो वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी पूर्णिमा का।
दिवाली की तरह ही सब लोग, जैसे सरदार पंजाबी लोग होते हैं वो तो उसी दिन दिवाली मनाते हैं, तो हम हैं तो पंजाबी हैं पर हम शर्मा हैं, तो देव दीपावली तो सब लोग ही करते हैं। हम लोग भी, मैं भी दिए वगैरह जलाती हूँ, 5 दिए तो ज़रूर जलाते हैं हम लोग। तो देखिए तुलसी जी की पूजा भी हो गई। और तुलसी जी की पूजा रेगुलर नहीं कर पाती दोस्तों मैं, क्योंकि ऊपर लगी हुई है ना तुलसी जी, और भाभी जी और भाई सब तो करते ही हैं हर रोज़। नीचे तो लगती नहीं है, आपको पता, छत के नीचे कहते हैं तुलसी जी को लगाना भी नहीं चाहिए, इनके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए। पर अभी यहाँ पे भी देखिए शेड डला हुआ है हमारा, पर यहाँ पे ना धूप आती है, और तुलसी जी जिस घर में सही रहती है ना, बरकत रहती है वहाँ पे, कहते हैं ये। तो तुलसी जी की केयर तो काफ़ी करनी होती है। अब जब भी आप जल चढ़ाते हैं ना तुलसी जी को, अब इन दिनों में आगे आगे तुलसी जी सूख जाएंगी, सो जाती हैं कहते हैं, पर कईयों की नहीं सोती हैं, कईयों के घरों में तो 12 महीने तुलसी जी हरी रहती हैं। तो पानी जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं, ज़्यादा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। और देखिए गली में भी कोई बोलता हुआ जा रहा है, तो सॉरी। तो तुलसी जी में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं आप आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि धूप वगैरह तो निकलेगी नहीं, तो तुलसी जी की जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा जल चढ़ाकर तुलसी जी की पूजा कीजिए, तो तुलसी जी सही रहती हैं। तो मेरा मन करता है कि जैसे तुलसी जी होती है ना, बहुत भरी हुई तुलसी जी होती है, काफ़ी फैली हुई, वो वाली तुलसी जी हमारे यहाँ पे नहीं लग पाती, सिर्फ ऐसे ही छोटी सी तुलसी जी रहती हैं। ये देखिए, देखिए, तो मैंने सुबह ही चुन्नी वगैरह चढ़ा दी थी उनके ऊपर। जिस तरीके से हमें पूजा आती है ना, तो मैंने वैसे तो कर ली थी, और कई लोग तो तुलसी जी का विवाह भी करते हैं, पर इतनी ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है। और मेरी मम्मी तो पूरा महीना स्नान करते हैं कार्तिक का, तो मैं तो पूरा महीना नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ तो हो ही नहीं पाता, तो इसीलिए 5 दिन लास्ट के मैं स्नान करके जो है मैं पूजा करती हूँ। तो बत्ती वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि पूरे महीने की जैसे 31 या 30 दिन होते हैं, तो पूरे महीने की बत्तियाँ भी 5 दिन में 5 और 1 दिन में 6 बत्ती जो है बनाकर मैं दिया जला देती हूँ। और जिस दिन पूर्णिमा होगी ना, तो उस दिन मैं हो सकता है मार्केट से ले आऊँ, नहीं तो मौली का बना लूँगी। 365 बत्ती का एक जो बत्ती होती है वो मिलती भी है मार्केट में आजकल, और मौली से भी आप बना सकते हैं उसको। और जो पूर्णिमा वाले दिन वो जलाना चाहिए हमें। कहते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन 365 बत्ती का जो आप दीपक जलाते हैं ना, तो उससे आपको पूरे वर्ष का फल मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों की हिंदू धर्म में ये जो भी सनातन धर्म को भी मानते हैं, तो हम लोगों को इस तरीके की पूजा अपनी करनी चाहिए, और अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहिए, अपने धर्म को बताना चाहिए। नहीं तो आजकल के बच्चों को तो कुछ भी नॉलेज भी नहीं है, और कई पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है। तो हमें ज़रूर अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और उन्हें सिखानी भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यही छोटा सा व्लॉग आज शेयर करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पूजा की विधि जो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय।